किशोरावस्था, तनाव और तूफान की अवस्था। यह एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है आप लोगों के सिलेबस में, जो पेपर फर्स्ट के अंदर एग्ज़ाम में पूछा जाता है। 16 मार्क्स का क्वेश्चन आता है, इसलिए इस क्वेश्चन को अच्छी तरीके से करके जाएं ताकि आप लोग एग्ज़ाम के अंदर इस क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकें। किशोरावस्था की जो उम्र होती है, एज होती है 13 से 19 होती है, 13 से 19 वर्ष। लेकिन कुछ जगह पे आपको या कुछ बुक्स में आपको 12 से 18 वर्ष लिखा मिलेगा, ठीक है। तो वो थोड़ा हो सकता है आगे पीछे, लेकिन 13 से 19 किशोरावस्था की एज होती है। तनाव और तूफान की अवस्था इसको बोलते हैं। लेकिन क्यों बोलते हैं, आइए इसके बारे में जान लेते हैं। किशोरावस्था का अर्थ। किशोरावस्था शब्द अंग्रेजी के एडोलेसेंस का हिंदी रूपांतरण है। एडोलेसेंस शब्द लैटिन भाषा के एडोल्सियर से बना है, जिसका अर्थ है परिपक्वता की ओर बढ़ना। शाब्दिक अर्थ के रूप में हम कह सकते हैं कि किशोरावस्था वह काल है जो परिपक्वता की ओर बढ़ता है। किशोरावस्था मनुष्य के जीवन का बसंत काल माना गया है। यह काल अब जैसे 12 से 19 आया ना, तो 13 से 19 वर्ष तक रहता है, परंतु किसी व्यक्ति में यह 22 वर्ष तक भी चला जाता है। यह काल भी सभी प्रकार की मानसिक शक्तियों के विकास का समय है। भावों के विकास के साथ साथ बालक की कल्पना का विकास होता है। उसमें सभी प्रकार के सौंदर्य की रुचि उत्पन्न होती है और बालक इसी समय नए नए ऊंचे ऊंचे आदर्शों को अपनाता है। बालक भविष्य में जो कुछ होता है उसकी पूरी रूपरेखा उसकी किशोरावस्था में बन जाती है। जिस बालक ने धन कमाने का स्वप्न देखा, वह अपने जीवन में धन कमाने में लगता है। इसी प्रकार जिस बालक के मन में कविता और कला के प्रति लगन हो जाती है, वह इन्हीं में महानता प्राप्त करने की चेष्टा करता है और इनमें सफलता प्राप्त करना ही वह जीवन की सफलता मानता है। जो बालक किशोरावस्था में समाज सुधारक या नेतागिरी के सपने देखते हैं, वे आगे चलकर इन बातों में आगे बढ़ते हैं। पश्चिम में किशोरावस्था का विशेष अध्ययन कई मनोवैज्ञानिकों ने किया। किशोर अवस्था काम भावना के विकास की अवस्था है। काम वासना या काम भावना के कारण ही बालक अपने में नव शक्ति का अनुभव करता है। वह सौंदर्य का उपासक और महानता का पुजारी बनता है। उसी से उसे बहादुरी के काम करने की प्रेरणा मिलती है। किशोरावस्था शारीरिक परिपक्वता की अवस्था है। इस अवस्था में बच्चे की हड्डियों में दृढ़ता आती है, भूख काफ़ी लगती है। कामुकता की अनुभूति बालक को 13 वर्ष से ही होने लगती है। इसका कारण उसके शरीर में स्थित ग्रंथियों का स्राव होता है। अतः बहुत से किशोर बालक अनेक प्रकार की कामुक क्रियाएं अनायास ही करने लगते हैं। जब पहले वह बड़े लोगों से इनकी जानकारी होती है तो वे चौंक जाते हैं। आधुनिक मनोविश्लेषण विज्ञान ने बालक की किशोर अवस्था की काम चेष्टा को स्वाभाविक बताकर अभिभावकों के अकारण भय का निराकरण किया है। ये चेष्टाएं बालक के शारीरिक विकास के सहज परिणाम हैं। किशोरावस्था की स्वार्थपरता कभी कभी प्रौढ़ अवस्था तक बनी रह जाती है। किशोरावस्था का विकास होते समय किशोर को अपने ही समान लिंग के बालक से विशेष प्रेम होता है। यह जब अधिक प्रबल होता है तो समलैंगिक काम क्रियाएं भी होने लगती हैं। बालक की समलिंगी काम क्रियाएं सामाजिक भावना के प्रतिकूल होती हैं, इसलिए वह आत्मग्लानि का अनुभव करता है। अतः वह समाज के सामने निर्भीक होकर नहीं आता। समलिंगी प्रेम के दमन के कारण मानसिक ग्रंथि मनुष्य में पैरानोइया नामक पागलपन उत्पन्न करती हैं। इस पागलपन में मनुष्य एक ओर अपने आप को अत्यंत महान व्यक्ति मानने लगता है और दूसरी ओर अपने ही साथियों को शत्रु के रूप में, दुश्मन के रूप में देखने लगता है। ऐसी ग्रंथियां हिटलर और उसके साथियों में थी, जिसके कारण वे दूसरे राष्ट्रों की उन्नति नहीं देख सकते थे। इसी के परिणाम स्वरूप
द्वितीय विश्व युद्ध छिड़ा। किशोर बालक उपयुक्त मन स्थितियों को पार करके विषम लिंगी प्रेम में अपने में विकसित करता है और फिर प्रौढ़ अवस्था आने पर एक विषम लिंगी व्यक्ति को अपना प्रेम केंद्र बना लेता है, जिसके साथ वह अपना जीवन व्यतीत करता है। काम वासना के विकास के साथ साथ मनुष्य के भावों का विकास भी होता है। किशोर बालक के भावोद्वेग बहुत तीव्र होते हैं। वह अपने प्रेम अथवा श्रद्धा की वस्तु के लिए सभी कुछ त्याग करने को तैयार हो जाता है। इस काल में किशोर बालकों को कला और कविता में लगाना लाभप्रद होता है। ये काम बालक को समाज उपयोगी बनाते हैं। किशोर बालक सदा असाधारण काम करना चाहता है। वह दूसरों को ध्यान अपनी ओर आकर्षित करना चाहता है। जब तक वह इस कार्य में सफल होता है, अपने जीवन को सार्थक मानता है। जब इसमें असफल हो जाता है तो वह अपने जीवन को नीरस, अर्थहीन मानने लगता है। किशोर बालक के डींग मारने की प्रवृत्ति भी अत्यधिक होती है। वह सदा नए नए प्रयोग करना चाहता है। इसके लिए दूर दूर तक घूमने में उसकी बड़ी रुचि रहती है। किशोरावस्था को बसंत काल कहा है। यह अवस्था तूफान और झंझावत की अवस्था होती है, इसलिए इस अवस्था को जीवन का सबसे कठिन काल के नाम से भी जाना जाता है। किशोरावस्था में बालक और बालिकाओं का बहुत ही तेजी से विकास होता है। इस अवस्था में विभिन्न अंगों का विकास होता है, जैसे मस्तिष्क का विकास, हड्डियों का विकास, लंबाई का विकास, मोटाई का विकास, आवाज़ में परिवर्तन, आंतरिक अंगों का विकास एवं अन्य अंगों का विकास इत्यादि इसी अवस्था में होता है। किशोरावस्था की परिभाषा कुलहन के अनुसार किशोरावस्था बाल्यकाल तथा प्रौढ़ावस्था के मध्य अत्यधिक परिवर्तन का संक्रमण काल है। जारशील्ड के अनुसार किशोरावस्था वह अवस्था है जिससे मनुष्य बाल्यावस्था से परिपक्वता की ओर बढ़ता है। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था बड़े संघर्ष, तनाव, तूफान और विरोध की अवस्था है। ब्लेयर जोन्स सिम्पसन के अनुसार किशोरावस्था प्रत्येक व्यक्ति के जीवन में वह काल है जो बाल्यावस्था के अंत में प्रारंभ होता है और प्रौढ़ावस्था के प्रारंभ में समाप्त होता है। किशोरावस्था की विशेषताएं। किशोरावस्था की निम्नलिखित विशेषताएं हैं। पहली, शारीरिक विकास। किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक परिवर्तन दिखाई पड़ते हैं। किशोरों के भार एवं लंबाई में वृद्धि होती है तथा कंधे चौड़े और शरीर पर बाल उग आते हैं। किशोरों और किशोरियों में क्रमशः पुरुषत्व और नारीत्व के गुण दिखाई देने लग जाते हैं। मानसिक और बौद्धिक विकास। इस अवस्था में मानसिक विकास भी तीव्र गति से होता है तथा मस्तिष्क के लगभग प्रत्येक क्षेत्र का पूर्ण विकास होता है। किशोरावस्था में व्यक्ति तर्क वितर्क, चिंतन, समस्या के समाधान हेतु गहरी सोच प्रकट करना शुरू कर देता है। कल्पना की बहुलता। किशोरावस्था की एक विशेषता यह है कि किशोरावस्था में कल्पना की बहुलता देखने को मिलती है। किशोर कल्पना प्रधान होता है। उसका अधिकांश समय दिवास्वप्न देखने में ही व्यतीत होता है। दिवास्वप्न किशोरों को प्रेरणा देते हैं तथा इन आधार पर वे रचनात्मक कार्य करते हैं। किशोरावस्था में उसकी कल्पना शक्ति काफ़ी विकसित हो जाती है। इन कल्पना शक्तियों के आधार पर ही वह अपनी आंतरिक शक्तियों का विकास करता है। नेक्स्ट आ जाता है आत्म केंद्रित होना। इस अवस्था में किशोर दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने का प्रयास करता है और उनके सोचने का तरीका आत्म केंद्रित होता है। उनको इस बात की परवाह होती है कि लोग उनको कैसे देख रहे हैं, उनके बारे में क्या सोच रहे हैं। विद्रोह की प्रवृत्ति। इस उम्र के बालकों में विचारों में मानसिक स्वतंत्रता और विद्रोह की प्रवृत्ति देखी जा सकती है। इस अवस्था में किशोर में समाज में प्रचलित परंपराओं
अंधविश्वासों के जाल में न फंसकर स्वच्छंद जीवन जीना पसंद करते हैं। संवेगात्मक विकास, इस अवस्था में किशोर अत्यधिक भावुक होता है। सुखात्मक संवेग से शक्ति का स्रोत फूट पड़ता है तथा उत्साह में वृद्धि होती है। आत्मसम्मान और आत्मचेतन की भावना अधिक प्रबल होती है। नेक्स्ट पॉइंट आ जाता है अस्थिरता। अस्थिरता शब्द का विकास के रूप में अर्थ होता है निर्णय में चंचलता। किशोरावस्था में लिए गए निर्णय अस्थिरता से भरे होते हैं। वह शारीरिक शक्ति के वशीभूत होकर निर्णय लेता है जो उसके लिए लाभदायक कम और हानिकारक ज़्यादा होते हैं। वे अपने कार्यों में, रुचियों में, आदतों में, संवेगों में तथा सीखने आदि में लापरवाह की तरह से संलग्न होते हैं। वे जल्दबाजी में अपनी विशिष्टता को भी खो बैठते हैं। उनको यथार्थ बनावटी लगता है और वे विभिन्न क्षेत्रों में अपनी अस्थिरता को प्रकट करते रहते हैं। इसी बात की पुष्टि ई.बी. स्ट्रॉन्ग के अध्ययनों से भी होती है। अपराध वृत्ति, किशोरावस्था में अस्थिरता से मानसिक झुकाव नाजुक स्थिति से होकर गुजरता है। इस अवस्था के लड़के और लड़कियों को भौतिक जगत पर बनावटी आकर्षण दिखाकर चतुर अपराधी अपराध प्रवृत्ति की ओर आकर्षित कर लेते हैं। बाद में धीरे धीरे इनका जीवन अपराध के अतिरिक्त और कुछ नहीं रह पाता। समाज और राष्ट्र में अपना अपमान सहते रहते हैं। ये कभी भी अच्छे नागरिक नहीं बन पाते। मनोवैज्ञानिकों के मनोविश्लेषण से स्पष्ट हो गया है कि ये सामाजिक बनने के लिए छटपटाते हैं पर प्रत्यक्ष रूप से कुछ भी करने में असफल रहते हैं। रुचि और अभिरुचियों का विकास, किशोरावस्था में रुचि का विकास तेजी से होता है और उनकी रुचि विशिष्ट रुचियों की ओर विकसित हो जाती है। ये रुचि अनेक प्रकार की हो सकती हैं। इस अवस्था में लड़के और लड़कियों के खेल की रुचि भिन्न हो जाती है। लड़के सामूहिक खेल खेलने में रुचि रखते हैं जबकि लड़कियां नाचने, गाने, ड्रामा व संगीत आदि में अपनी रुचि लेती हैं। काम भावना, किशोरावस्था में लड़के और लड़कियों में यौन परिपक्वता आने लगती है एवं प्रजनन अंगों में भी परिपक्वता आने लगती है। शरीर में कई बदलाव होते हैं। कर्मेंद्रियों का पूर्ण रूप से विकास हो जाता है तथा काम भावना का विकास होता है और किशोर और किशोरियां अपने विपरीत लिंग के प्रति आकर्षित होते हैं। वीर पूजा की प्रवृत्ति, इस अवस्था में किशोरों में वीर पूजा की प्रवृत्ति का विकास होता है। किशोर और किशोरियां इस उम्र में एक आदर्श का चयन कर उनका अनुसरण करने लग जाते हैं, जैसे कोई राजनेता, खिलाड़ी, अभिनेता इत्यादि। व्यवहार में भिन्नता, किशोरावस्था में बालकों के व्यवहार में भिन्नता पाई जाती है। वे भिन्न भिन्न अवसरों पर अलग अलग तरह का व्यवहार करने लगते हैं। इस अवस्था में संवेग तीव्र गति से बदलते हैं। किशोर उनका पूर्ण रूप से प्रदर्शन करते हैं। स्टैनले हॉल के अनुसार किशोरावस्था में शारीरिक मानसिक संवेगात्मक परिवर्तन अचानक से उभर कर आते हैं। सामाजिक भावना, किशोरावस्था में समाज में अपने अस्तित्व को ढूंढने लगता है। उसके अंदर आदर, स्नेह, प्रेम आदि की भावना का विकास होता है। वह समाज में कुछ अच्छा और अलग करने की लालसा रखता है। रॉस के अनुसार किशोर समाज के निर्माण और पोषण कार्य के लिए सबसे आगे रहते हैं। मानसिक स्वतंत्रता की भावना, किशोर रूढ़िवादी न होकर प्रगतिशील होते हैं। वे अपने मानसिक स्वतंत्रता में विश्वास करते हैं तथा उनमें रूढ़ियों के प्रति एक विद्रोह की भावना पाई जाती है। जिज्ञासा प्रवृत्ति में वृद्धि, इस अवस्था में किशोर जिज्ञासा की ओर बड़ी तेजी से बढ़ता है और वह प्रत्येक बात को विश्लेषण के बाद ही स्वीकार करता है। उसका मस्तिष्क अनेक विचारों की खोज करता है, उसकी ओर बढ़ता है। जिज्ञासा दार्शनिकता के भाव उत्पन्न करती है। स्वाभिमान की भावना, किशोरावस्था में आत्मसम्मान की भावना का पूरी तरह उदय होने लगता है। किशोर स्वाभिमानी होते हैं। वे किसी भी कीमत पर अपने स्वाभिमान और आत्मसम्मान की रक्षा करने का प्रयास करते हैं। धार्मिक भावना, पारिवारिक
धार्मिक वातावरण में रहने वाले किशोर इस अवस्था में धर्म को समझने का प्रयास करते हैं। उनके अंदर धार्मिक भाव उत्पन्न होते हैं। इस समय आवश्यकता होती है उनको सही मार्गदर्शन दिया जाए, उनकी धार्मिक भावनाओं का गलत फायदा न उठाया जाए। किशोरावस्था की समस्याएं। किशोरावस्था को तनाव और तूफान की अवस्था कहा गया है। इस अवस्था को जीवन के सबसे कठिन अवस्था कहा गया है। यह वही अवस्था है जब किशोर न तो बालक रहता है और न ही पूर्ण बन पाता है। इसे परिवर्तन की अवस्था भी कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में परिवर्तनों का अंबार लग जाता है। किशोर बालक बालिकाओं में अनेक शारीरिक मानसिक परिवर्तन होते हैं। उनके संवेगात्मक सामाजिक नैतिक जीवन का स्वरूप बदल जाता है। बाल्यावस्था की विशेषताओं का लोप होने लगता है और नए नए लक्षण जन्म लेने लगते हैं। यह वह अवस्था है जिसमें उनमें अदम्य उत्साह, अपूर्व शक्ति होती है, जिनमें वे अपना अधिकतम विकास भी कर सकते हैं और अपना सर्वस्व गंवा भी सकते हैं। किशोरावस्था की समस्याओं की जो आयु अथवा समस्याओं की जो अवस्था है उसको कहा गया है, क्योंकि इस अवस्था में जहां किशोर स्वयं बालक बालिकाएं अपने परिवार, विद्यालय, स्वास्थ्य, मनोरंजन, भविष्य, यौन आदि से संबंधित समस्याओं से जूझते हैं, वहीं उनके माता पिता, संरक्षक, अध्यापक, समाज और राष्ट्र के लिए भी एक समस्या होते हैं। इस अवस्था में किशोर और किशोरियों को जिन समस्याओं का सामना करना पड़ता है उनमें कुछ समस्याएं निम्नलिखित हैं। स्वतंत्रता की समस्या। किशोरावस्था में आत्म प्रकाशन की भावना बड़ी प्रबल होती है। वे समाज की रूढ़ियों और अंधविश्वासों का घोर विरोध करते हैं। माता पिता के बंधन में बंधकर नहीं रहना चाहते। यदि उन पर नियंत्रण लगाया जाता है तो वे विद्रोह करने के लिए तैयार रहते हैं। किशोरों को घूमना फिरना बहुत अच्छा लगता है। वे नए नए स्थानों पर जाना पसंद करते हैं। उन्हें एक स्थान पर बंद कर रहना अच्छा नहीं लगता। जो माता पिता किशोरों की इस स्वाभाविक प्रवृत्ति को अनुचित रूप से दबाते हैं, उनके बालकों में बेचैनी, निराशा उत्पन्न हो जाती है और वे आवारा हो जाते हैं। स्थिरता एवं सामंजस्य की समस्या। जिस प्रकार शिशु की मनस्थिति नहीं होती, उसी प्रकार किशोर बालक बालिकाओं में भी अस्थायित्व होता है। उनका व्यवहार बहुत ही परिवर्तनशील होता है। रोस ने किशोरावस्था को शैशवावस्था का पुनरावर्तन कहा है। शिशुओं की तरह किशोर चंचल होता है। उसे यह भ्रांति होती है कि दूसरे व्यक्तियों के आकर्षण का केंद्र है, पर ऐसा हमेशा नहीं होता। शिशु की भांति उसे अपने चारों तरफ के वातावरण से सामंजस्य करना पड़ता है। वातावरण से सामंजस्य में कठिनाई उसके शारीरिक और मानसिक विकास के कारण भी होती है। सामंजस्य की समस्या कभी कभार उसके लिए दुखदायी भी हो जाती है। नेक्स्ट, विरोधी मनोभावों की समस्या। किशोरावस्था में किशोर बालिकाओं में जो बालक होते हैं या बालिकाएं होती हैं, उनमें विरोधी मनोभाव चरम सीमा पर होता है। किसी क्षण वे बहुत ही सक्रिय दिखाई देते हैं और किसी क्षण अत्यधिक आलसी, निष्क्रिय। कभी वे अत्यधिक उत्साह से परिपूर्ण आत्म विरोध के घोतक होते हैं और इसका कारण संवेगात्मक ज्ञान योग का अभाव होता है। प्रबल जिज्ञासा की समस्या। किशोरावस्था के उत्तरार्ध में जिज्ञासा की प्रबलता हो जाती है। अब किशोर बालक बालिकाएं प्रौढ़ जीवन विषयक ज्ञान की खोज में लग जाते हैं। इस अवस्था में होने वाले नए नए परिवर्तन उनकी जिज्ञासा को उद्दीप्त करने का कार्य करते हैं। विपरीत लिंग के लोगों के संबंध में उनकी जिज्ञासा बढ़ती जाती है, क्योंकि उनके विषय में प्राप्त होने वाले अनुभव रुचिपूर्ण और आनंददायक होते हैं। किशोरों की जिज्ञासा का उचित समाधान अति आवश्यक हो जाता है। आत्मगौरव की समस्या। किशोरावस्था में आत्मगौरव की भावना का विकास होता है। इसका कारण उनके अंदर नवीन दृष्टिकोणों का विकसित होना है। वे जहाँ भी होते हैं अपना सम्मान चाहते हैं। परिवार में, विद्यालय में, समूह में
वे अपना आधिपत्य स्थापित करना चाहते हैं। कक्षा में मॉनिटर, खेलों में कप्तान, साहित्यिक तथा सांस्कृतिक परिषदों, कार्यक्रमों में वे कोई न कोई पद प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे उनकी आत्म गौरव की भावना संतुष्ट हो सके। ऐसा न होने पर वे संघर्ष एवं विद्रोह पर उतारू हो जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए किशोरों को उनका उचित साथ दिए जाने की आवश्यकता होती है। आत्मनिर्भरता की समस्या। इस अवस्था में किशोर आत्मनिर्भर तथा स्वावलंबी बनना चाहते हैं, क्योंकि एक तो उन्हें अपनी आवश्यकताओं की पूर्ति हेतु धन की आवश्यकता होती है और दूसरे वे यह मानने लगते हैं कि अब वे बड़े हो गए हैं, उन्हें माता पिता पर बोझ नहीं बनना चाहिए। अनेक किशोर धन प्राप्ति के लिए अनैतिक तथा आपराधिक कार्यों में लिप्त हो जाते हैं। इस समस्या को दूर करने के लिए उनको समुचित निर्देशन दिया जाना चाहिए। कल्पनाशील क्रियाओं की समस्या। किशोरावस्था में किशोर बालक और बालिकाएं कल्पना जगत में विचरण करते रहते हैं। वास्तविक संसार से उनका कोई सरोकार नहीं होता। वे अलग ही कल्पना का संसार संजोए रहते हैं तथा दिवा स्वप्नों में खोए रहते हैं। कल्पना के द्वारा वे अपनी अतृप्त इच्छाओं को पूर्ण करने की कोशिश करते हैं। जिन वस्तुओं को उनका अभाव होता है, उनको वे कल्पना के द्वारा पूरा कर लेते हैं। माता पिता और शिक्षकों को चाहिए कि उनकी कल्पना को सृजनात्मक कार्य में लगाए। व्यवसाय की समस्या। किशोरों की एक प्रमुख समस्या व्यवसाय का चुनाव करना भी है। इस अवस्था में वे अपने लिए उपयुक्त चुनाव को चुनने, उसके लिए तैयारी करने, उसमें प्रवेश करने तथा उसमें उन्नति के लिए अत्यधिक चिंतित रहते हैं। पर व्यवसाय के संबंध में उनका चिंतन बड़ा अवास्तविक होता है। वे साधारण व्यवसाय को पसंद नहीं करते, बल्कि ऐसे व्यवसाय को चुनना चाहते हैं जो उनकी योग्यता से बहुत ऊंचे होते हैं। नैतिक और सामाजिक मूल्यों की समस्या। किशोर बालक और बालिकाओं के सामने नैतिक तथा सामाजिक मूल्यों की समस्या भी अत्यंत कठिन होती है। वे इन मूल्यों में बंध जाते हैं, महसूस करते हैं, इनको अपनी स्वतंत्रता में बाधक मानते हैं। माता पिता, अध्यापक, समाज किशोरों से इन मूल्यों का पालन करने की अपेक्षा रखते हैं और किशोर अपनी एवं अपने साथियों की इच्छाओं और आकांक्षाओं की पूर्ति करना चाहते हैं, जिससे इन दोनों के बीच में सामंजस्य स्थापित करने में कठिनाई आती है और वे दुविधा में फंस जाते हैं। माता पिता, शिक्षकों का कर्तव्य है कि वे किशोरों के आत्मसम्मान को बनाए रखकर उनकी उचित इच्छाओं और आकांक्षाओं के अनुरूप उनकी सहायता करें। किशोरावस्था के विकास के सिद्धांत। किशोरावस्था में परिवर्तन से संबंधित दो सिद्धांत प्रचलित हैं। आकस्मिक विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के प्रतिपादक स्टैनले हॉल हैं। उनके अनुसार किशोरावस्था के परिवर्तन का संबंध न तो शैशवावस्था से होता है और न ही बाल्यावस्था से। इस तरह किशोरावस्था एक नया जन्म कहा जा सकता है। इस अवस्था में बालक में जो परिवर्तन आते हैं, वे परिवर्तन आकस्मिक होते हैं। क्रमशः विकास का सिद्धांत। इस सिद्धांत के अनुसार किशोरावस्था के परिवर्तन अचानक न होकर क्रमशः होते हैं। किंग का कथन है, जिस तरह एक ऋतु का आगमन दूसरे ऋतु के बाद होता है, लेकिन पहली ऋतु में दूसरी ऋतु के आने के लक्षण प्रतीत होने लगते हैं, उसी तरह बालक की अवस्थाएं भी एक दूसरे से संबंधित होती हैं। आइए किशोरों की शिक्षा के लिए क्या कर सकते हैं, जान लेते हैं। किशोरावस्था को परिवर्तनों का काल माना जाता है। किशोरावस्था में बालक दूसरों का ध्यान अपनी ओर आकर्षित करने के लिए हमेशा असाधारण कार्य करने का प्रयत्न करता है। ऐसे कार्यों में सफलता उसे प्रोत्साहित करती है, लेकिन असफल होने पर उसे अपना जीवन सारहीन लगने लगता है। इस अवस्था को चरित्र निर्माण की अवस्था भी कहा जाता है या नींव कहा जा सकता है। इसलिए बालक का जीवन उपयोगी सार्थक शिक्षा प्राप्त करने की बेहद आवश्यकता होती है। किशोरावस्था में तीव्र शारीरिक विकास होने के कारण स्वास्थ्य संबंधी जानकारी देना बहुत ही आवश्यक होता है। पाठशाला या शाला में स्वास्थ्य की उचित देखभाल, खेलकूद
खेलकूद, व्यायाम, शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा, चिकित्सा शिविर आदि की व्यवस्था होनी चाहिए। किशोरावस्था में शिक्षा के स्वरूप को निम्नलिखित प्रकार से दर्शाया गया है। शारीरिक विकास हेतु किशोरावस्था में कई क्रांतिकारी परिवर्तन होते हैं, जिनको उचित शिक्षा प्रदान करके शरीर को सबल और सुडौल बनाने का उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। उसे निम्न आयोजन करने चाहिए: शारीरिक और स्वास्थ्य शिक्षा, विभिन्न तरह के शारीरिक व्यायाम, सभी तरह के खेल कूद आदि। मानसिक विकास हेतु शिक्षा किशोर की मानसिक शक्तियों का सर्वोत्तम तथा अधिकतम विकास करने के लिए शिक्षा का स्वरूप उनकी रुचियाँ, उनके रुझान, उनके दृष्टिकोण, उनकी योग्यताओं के अनुरूप होना चाहिए। उनकी शिक्षा में निम्न को स्थान देने की आवश्यकता होती है: कला, विज्ञान, साहित्य, भूगोल, इतिहास आदि सामान्य विद्यालय विषय होते हैं। किशोरावस्था को जिज्ञासा को संतुष्ट करने और उसकी निरीक्षण शक्ति को प्रशिक्षित करने हेतु प्राकृतिक ऐतिहासिक स्थानों का भ्रमण होना चाहिए। उनकी रुचियों, कल्पनाओं, दिवा स्वप्नों को साकार बनाने हेतु पर्यटन, वाद विवाद, कविता, लेखन, साहित्य गोष्ठी आदि पाठ्यक्रम सहगामी क्रियाएं होनी चाहिए। संवेगात्मक विकास हेतु किशोर कई तरह के संवेग में संघर्ष करता है। इन संवेगों में कुछ उत्तम, कुछ निकृष्ट होते हैं। अतः शिक्षा में इस तरह के विषयों और पाठ्य सहगामी क्रियाओं को स्थान दिया जाना चाहिए जो निकृष्ट संवेगों का दमन और मार्गांतरीकरण तथा उत्तम संवेगों का विकास करे। इस उद्देश्य से कला, विज्ञान, साहित्य, संगीत और सांस्कृतिक कार्यक्रम आदि की उचित व्यवस्था की जानी चाहिए। सामाजिक संबंधों की शिक्षा किशोर अपने समूह को बहुत महत्व देते हैं। उसमें आचार व्यवहार की कई बातें सीखता है। अतः विद्यालय में ऐसे समूह का संगठन किया जाए जिनकी सदस्यता ग्रहण करके किशोर उत्तम सामाजिक व्यवहार और संबंधों के पाठ सीख सके। इस दिशा में सामूहिक क्रियाएं, सामूहिक खेल तथा स्काउटिंग बहुत उपयोगी सिद्ध हो सकते हैं। व्यक्तिगत विभिन्नताओं के अनुसार शिक्षा किशोर में व्यक्तिगत विभिन्नताएं और आवश्यकताओं को सभी शिक्षाविद स्वीकार करते हैं। विद्यालयों में विभिन्न पाठ्यक्रमों की व्यवस्था की जानी चाहिए जिससे किशोरों की व्यक्तिगत मांगों को पूर्ण किया जा सके। पूर्व व्यावसायिक शिक्षा किशोर अपने भावी जीवन में किसी न किसी व्यवसाय में प्रवेश करने की योजना बनाता है, लेकिन वह यह नहीं जानता कि कौन सा व्यवसाय उसके लिए सबसे ज़्यादा उपयुक्त होगा। उसे इस बात का ज्ञान प्रदान करने हेतु विद्यालय में कुछ व्यवसायों की प्रारंभिक शिक्षा दी जानी चाहिए। इसी बात को ध्यान में रखकर हमारे देश के बहुउद्देशीय विद्यालयों में व्यावसायिक विषयों की शिक्षा की व्यवस्था की गई है। जीवन दर्शन की शिक्षा किशोर अपने जीवन दर्शन का निर्माण करना चाहता है, लेकिन उचित पथ प्रदर्शन के अभाव से वह ऐसा करने में असमर्थ रहता है। इस कार्य का उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। इसका समर्थन करते हुए ब्लेयर, जोन्स और सिम्पसन ने लिखा है, किशोर को हमारे जनतंत्रीय दर्शन के अनुरूप जीवन के प्रति दृष्टिकोणों का विकास करने में मदद देने का महान उत्तरदायित्व विद्यालय पर है। धार्मिक और नैतिक शिक्षा किशोर के मस्तिष्क में विरोधी विचारों में लगातार द्वंद्व होता रहता है। फलस्वरूप वह उचित व्यवहार के संबंध में किसी निश्चित निष्कर्ष पर नहीं पहुंच पाता। उसे उदार, धार्मिक, नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए ताकि उचित और अनुचित में वो अंतर कर सके और अपने व्यवहार को समाज के नैतिक मूल्यों के अनुकूल बना सके। यौन शिक्षा किशोर बालक और बालिकाओं की अधिकांश समस्याओं का संबंध उनकी काम प्रवृत्ति से होता है। विद्यालयों में यौन शिक्षा की व्यवस्था होना बहुत जरूरी है। बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में विभिन्नता बालक और बालिकाओं के पाठ्यक्रम में विभिन्नता होना अति आवश्यक है। इसका कारण बताते हुए B.N. झा ने लिखा है, लिंग भेद के कारण इस विचार से बालक और बालिकाओं को भावी जीवन में समाज में विभिन्न कार्य करने हैं। दोनों के पाठ्यक्रमों में विभिन्नता होनी चाहिए। उपयुक्त शिक्षण विधियों का प्रयोग किशोर में स्वयं परीक्षण, निरीक्षण, विचार और तर्क करने की प्रवृत्ति होती है। उसे शिक्षा देने के लिए परंपरागत विधियों का प्रयोग नहीं किया जाना चाहिए। उसके लिए किस तरह की शिक्षण विधि उपयुक्त हो, इस संबंध में रोस का मत है। विषयों का शिक्षण व्यवहारिक ढंग से किया जाना चाहिए। उसका दैनिक जीवन की बातों से प्रत्यक्ष संबंध स्थापित किया जाना चाहिए। किशोर के प्रति वयस्क जैसा व्यवहार किशोर को न तो बालक समझना चाहिए और न ही उसके प्रति बालक जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए।
इसके विपरीत उसके प्रति वयस्क जैसा व्यवहार किया जाना चाहिए। किशोर के महत्व को मान्यता। किशोर में उचित महत्व, उचित स्थिति प्राप्त करने की प्रबल इच्छा होती है। उसकी इस इच्छा को पूरा करने के लिए उसे उत्तरदायित्व के कार्य सौंपे जाने चाहिए। इस उद्देश्य से सामाजिक क्रियाओं, छात्र स्वशासन, युवक गोष्ठियों का संगठन किया जाना चाहिए। अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश। किशोर में अपराध प्रवृत्ति करने की प्रवृत्ति प्रमुख कारण है निराशा। इस कारण को दूर करके उसकी अपराध प्रवृत्ति पर अंकुश लगाया जा सकता है। विद्यालय उसको उसकी योग्यता या उसकी उपयोगिता का अनुभव करा के उसकी निराशा को कम कर सकता है। इस तरह उसकी अपराध प्रवृत्ति को कम किया जा सकता है। किशोर निर्देशन। स्किनर के शब्दों में किशोर को निर्णय करने का कोई अनुभव नहीं होता। वह स्वयं किसी बात का निर्णय नहीं कर पाता और वह चाहता है कि कोई उसे इस कार्य में परामर्श दे, निर्देशन दे। यह उत्तरदायित्व उसके अध्यापक, अभिभावकों का होना चाहिए। किशोर को प्रभावित करने वाले कारक। अब जो हमारी किशोर अवस्था होती है उसको प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वो क्या क्या हैं? एक तो शारीरिक बनावट और स्वास्थ्य, संवर्धन, अभिप्रेरक, हीनता की भावना, साथी समूह, संवेगात्मक विकास, पड़ोस और विद्यालय। ये कुछ कारक हैं जो किशोर अवस्था को प्रभावित करते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना। थैंक यू।